नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे मृत्यु के 47 दिन बाद तक आत्मा के साथ क्या होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के कितने दिनों बाद आत्मा यमलोक पहुंचती है और रास्ते में उसे किस तरह की यातनाओं का सामना करना पड़ता है। इस पूरी यात्रा में 47 दिन लगते हैं, तो क्या होता है इन 47 दिनों में, आइए जानते हैं। गरुड़ पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक दिन भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ उनसे पूछते हैं कि हे नारायण, मैं यह जानना चाहता हूँ कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है और वह जीवात्मा कितनी दिनों बाद यमलोक पहुँचती है। तब श्री हरि गरुड़ से कहते हैं, हे गरुड़, जब किसी जीव की मृत्यु होती है तब उसकी आत्मा 47 दिनों तक इधर उधर भटकती है और कई यातनाओं को सहने के बाद यमलोक पहुंचती है। आगे वो कहते हैं कि जब भी किसी जीव की मृत्यु नज़दीक होती है तो सबसे पहले उसकी आवाज़ जाती है और जब अंतिम समय आता है तो मरने वाले व्यक्ति को कुछ समय के लिए दिव्य दृष्टि मिलती है। इस दिव्य दृष्टि के मिलने के बाद मनुष्य सारे संसार को एक रूप में देखने लगता है। उसकी सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती है, जिसके बाद मृत्यु के समय यमलोक से 2 यमदूत आते हैं। यमदूतों को देखकर आत्मा डर से हाहा करने लगती है और शरीर से बाहर निकल जाती है। गरुड़ पुराण की माने तो अगर मरने वाली जीवात्मा पवित्र हो तो उसे परमात्मा खुद उसे अपने वाहन से लेने आते हैं, लेकिन अगर आत्मा पापी हो तो उसे गर्म वायु और अंधेरे के रास्ते से गुजरना पड़ता है। पापी आत्मा को यमलोक पहुंचने पर कई प्रकार की यातनाएं दी जाती है। फिर उसी दिन उस आत्मा को आकाश मार्ग से वापस उसी घर में छोड़ दिया जाता है जिस घर में उसने अपना शरीर त्यागा था। घर आकर वह जीवात्मा अपने शरीर में फिर घुसने का प्रयास करती है, लेकिन यमदूत के पास बंधे होने के कारण ऐसा नहीं कर पाती। आत्मा ना चाहते हुए भी अपने सभी अंतिम रस्मों को होते हुए अपने आंखों से देखती है, यानी 12 दिनों तक आत्मा अपनों के ही बीच रहती है। 13वें दिन जब आत्मा का पिंडदान किया जाता है तब उसे यमदूत एक बार फिर लेने आ जाते हैं। इसलिए दोस्तों, हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि मनुष्य की मृत्यु के बाद 10 दिन तक पिंडदान जरूर करना चाहिए। पिंडदान से सूक्ष्म शरीर को चलने की शक्ति मिलती है। फिर भी इसके बाद आत्मा का यमलोक तक का सफ़र कठिन होता है। उसके बाद शुरू होती है वैतरणी नदी को पार करने की यात्रा। अगर मनुष्य ने जीते जी गोदान किया होगा तो उसी गाय की पूंछ पकड़कर वह वैतरणी नदी पार करता है, अन्यथा इस नदी को पार करते समय पापी जीव आत्माओं को कई यातनाओं को सहना पड़ता है। गरुड़ पुराण में वैतरणी नदी को गंगा नदी का रौद्र रूप कहा गया है। इसी वैतरणी नदी को पार करने के लिए आत्मा को 47 दिन लगते हैं। फिर आत्मा यमलोक में पहुंचती है, फिर अपने कर्मों के अनुसार नर या स्वर्ग का सुख भोगती है।